Mummy and Rohan is sitting in the cab. अगर ड्रिंकिंग हो रही है तो उसकी सेफ्टी किसने देखी है? अच्छा है ना, पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ फिर इंडिपेंडेंट होना। What's up guys, welcome back to the channel. Hope you guys doing absolutely fine and safe. This is a peak male content. ये थोड़ा सा मेरे साथ मजाक हुआ है guys. Actually मैंने जो मंगाया था ना वो थोड़ा बड़ा था as per वीडियो. आजकल मेरे साथ ऑनलाइन मंगाने में थोड़ा सा मजाक हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है. बस ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा है. इससे मैंने बहुत कुछ सोचा था करने का. क्या हुआ? ऐसा लग रहा था तुम्हें कोई गुदगुदी कर रहा है मैकेनिकल आर्म से. देखो 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 मेरा छोटा बेबी. अरे मेरे छोटे बेबी पे ऐसे नहीं करने का. ये देखो, ओए मजाक नहीं. तो देख रहे हो गाइस, पूरा ऐसे ये 270 डिग्री घूम जाता है. पूरा 360 तो नहीं है, ये ऑलमोस्ट ये वर्क करता है. और इसमें आवाज भी आती है. फॉर एग्जांपल बैक करने पे ये पार्किंग वाली आवाज आती है. पागल हो क्या? मेरा ना अनार बर्बाद नहीं करो। फाइनली आ गया. नीचे गिरा दिया लेकिन. ढक्कन में मैं मुक्का मार दूंगी। अब यही है तुम्हारे लिए। जाओ। आपको पता है ना, जैसे कि आपको कि थोड़ी चीनी देना. भाई साहब कॉम्बिनेशन देख रही हो, चाय और वो सेव और उसके साथ एक्स्ट्रा चीनी. तो तू ये भी दिखाएगा वीडियो में? दुनिया को क्यों ना दिखाऊं कि हमारी माएं इसलिए मोटी हो रही है और हमारी माएं सुनती नहीं है. देखो, और चीनी और थोड़ा सा कुछ अनहेल्दी चाहिए. नहीं, तू कैमरा बंद कर दे. मैं क्यों बंद करूं कैमरा? कहाँ? हेलो, हाँ जी हाँ जी. कहाँ पे आओगे? ये क्या कर रहे हैं? ए ओ देखना, ये क्या कर रहा है रोहित? देखना, मिला रहा हूँ. आपको चीनी चाहिए था ना, चीनी मिला रहा हूँ उसमें. देखो मिल रहा है. क्या चाय का वो कर दिया. ले तू ही पी ले, चाय पी. अच्छा हटा दो, पी लो. साफ है ये लो. ये भगवान, मैं फोन पे हूँ, ये अलग आग उसमें लगा पड़ा है. मैं तरीके से पीऊंगा, रुको. तरीके से कैसे पिएगा? तरीके से देखो. ए बना दिया ये लड़का. अब मैं दूसरे के घर पे जाके बैठ के पीऊंगी चाय. इसको कमरे में बंद करके बैठा रहो। ये खुला छोड़ क्यों रखा है? चाय का रायता बना. ए भगवान, आ तू नीचे आ. मम्मी हाई फाइव कर दो. लो हाई फाइव करो. मुझे नहीं करना. ये लो. देखो बुला रहा है आपको. हाँ, ये देखो मुझे बुला रहा है. ये देखो बुला रहा है आपको. ये देखो हाई फाइव कर दो. अरे सही में मेरे जैसा ही वो भी ये है. देखो कह रहा है आओ मेरे से मिलो. लो खाओ. आपको चाय पीनी थी, मैं अच्छे से चाय बना के दे रहा हूँ आपको. ब्राउन शुगर प्लस सेव. ले तू पी इसके साथ. ये गाड़ी ले और ये घोड़ा ले और ये और ये सब ले ठूस ले. एक बार ओल्ड मॉन्क लेकर आना अपनी वाली. अरे मेरी मतलब इकट्ठी की हुई ओल्ड मॉन्क. यस गाइस, इट्स जस्ट कि आई लाइक यू नो, ऐसा होता है ना किसी को कि बॉटल्स इकट्ठी करना. तो यस, दिस इज वन ऑफ माई थिंग. देखो वो ऊपर तक भरी हुई है. वो तो घर में कभी कभार कुछ बेवड़ेज दोस्त आ जाते हैं तो मैं कभी कभार खोल देता हूँ उनके लिए. तुम्हें पता है ये ऑफिशियली बैन हो चुकी है. हमारी विंटर्स ऑफिशियली कैंसिल. न्यूज़ ढंग से पढ़ी है? क्या? पूरी की पूरी ओल्ड मॉन्क बैन नहीं हुई है, उसमें से सिर्फ कुछ हैं जो बैन. हेडलाइन पढ़कर कुछ भी ओपिनियन बना लेते हो. अबे सुन या हियर आई विल स्टॉप यू. हम वो टिपिकल मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस है जो सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ओपिनियन बना लेते हैं. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है? ज्यादा मत बोलो. पूरी पढ़ लेनी चाहिए. तुम्हें पता है FSSAI ने ओल्ड मॉन्क के सिर्फ कुछ वेरिएंट्स पे बैन लगाया है, जो कि महाराष्ट्र के एक प्रोडक्शन हाउस है.
मैन्युफैक्चरर। हाँ सॉरी, मैन्युफैक्चरर। वहाँ पे, पर क्यों? वहाँ पे ना आर्टिफिशियल फ्लेवर, या फिर मतलब कह सकते हो कि उसको प्रोसेस ना करके उसमें फ्लेवर मिलाया जा रहा था ताकि वो प्रोसेस्ड फील हो, कि उसको बहुत टाइम तक रखा गया है। रम में क्या होता है, ये जो वाइन रम ये सब बनते हैं, इनमें क्या होता है, इनको रखा जाता है काफी टाइम तक ताकि वो ढंग से फर्मेंट हो और उसका एक फ्लेवर आए। अब वो फ्लेवर फर्मेंट करके नहीं, उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीजें मिलाकर उसका फ्लेवर लाया जा रहा था, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। किसको? रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उनको। अब ऐसे थोड़ी कि कुछ भी फ्लेवर मिला के बोल दो कि हाँ ये तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, या तो उस पे मेंशन करो। अच्छा एक मिनट, ये लोग फ्लेवर मिला रहे थे? हाँ। ये तो फिर वही बात हो गई, मैं अपनी फोटो को अपलोड करके ऐसे ही बोल दूं फिल्टर्स वगैरह लगा के कि नेचुरली हैंडसम। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं उनके लिए तो पूरी ओल्ड मॉन्क बैन हुई है, पर वो ये जरूरी नहीं समझते कि हमें पहले पूरी की पूरी न्यूज पढ़ लेनी चाहिए। चलो भाई, जान के ये अच्छा लगा कि हमारा ओल्ड मॉन्क अभी रिटायर नहीं हुआ है। वैसे आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं हेडलाइन पढ़ के अपना ओपिनियन बनाया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने बनाया था। लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाले ब्लॉग में हमारी क्या गलती थी? कम से कम 5 से 6 कमेंट्स थे जिन्होंने सही एकदम करेक्ट गेस करा। जब मैं, शिल्पा, ओंकार, शिखा बाहर गए थे और ओंकार शिखा ने कोल्ड कॉफी पी। यस, कोल्ड कॉफी बनती है मशीन पे, तो गलती से वो गलती हो गई, जो कि हमें भी रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन जो हमारी आइस टी थी वो नॉर्मल ऐसे कप में बनी थी, उसमें कोई मशीन यूज नहीं हुई थी, तो टेक्निकली वी स्टिल वॉन। थैंक यू उस वीडियो में सपोर्ट देने के लिए, बिकॉज सीरियसली बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी उस व्लॉग में। और जो डिस्क्रेडिट कर देते हैं स्टार्टिंग से ही कि भाई आपने नकली करा है, कुछ नहीं हो सकता आपका। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग यू आर वेटिंग, देख लो। कहाँ हो तुम? तो तुम सीधे ना इधर को आओ, या तुम इधर आओ। कोई सफाई नहीं होगी, मैं तुम्हारा ये लास्ट वाला वीडियो देखी हूँ, वहाँ कौन सी सफाई हो रही है तुम्हारी? चुपचाप तुम इधर को आओ, तुमसे बात करनी है मुझे। अच्छा, एक से ज्यादा करे थे तुम? फ्रेंड्स मिलने आए थे या बाहर इनॉग्रेशन हो रहा था? नॉर्मल था तो चुप क्यों रहे थे कैमरे से? रोहन ने मम्मी को ये बताया कि मम्मी मैं छुप के वीडियो। अच्छा, तो प्रॉब्लम पार्टी नहीं थी, एविडेंस डिलीट नहीं हुआ इसलिए तुम ये कर रहे थे। सही फोन नहीं कटा है, रोहन की इंडिपेंडेंट लाइफ का नेटवर्क कटा है। मम्मी बाहर जा रही है। गाइस मैं जल्दी से अपनी बाइक उठा के जाता हूँ, मम्मी का करता हूँ पीछा। मम्मी कैब से चली गई है शायद रोहन के पास। ये उठा लिया है हेलमेट, और आज होगा प्रॉपर फोटो ब्लॉग। ओ भाई गाइस, आई थिंक मम्मी इसी में जा रही है। मैं बाइक लेके मीनवाइल इसको कोल्ड स्टार्ट करके ऊपर लेकर आया, इतने में मम्मी कैब में बैठ के निकल चुकी है। एंड अब चालू होता है हमारा ऑपरेशन रोहन की घर वापसी। सामने जा रही है मेरी मम्मी, और उसमें मम्मी को कोई आइडिया भी नहीं है कि पीछे बाइक पर उन्हीं की औलाद उनका पीछा कर रही है, और ये देख रहे कि आखिर एक्चुअल में होने क्या वाला है। कह सकते हो कि मैंने घर में क्रे लाइफ यूनिवर्स एक्टिवेट कर दिया है रोहन की घर वापसी का। कैब ड्राइवर को लग रहा होगा कि एक नॉर्मल राइड है, पर उसे क्या पता ये राइड उसकी एक पेरेंटल रेड है, जो कि वो एक मम्मी अपनी औलाद के घर पे डालने वाली है फिर से। भाई मम्मी पूरे रास्ते ऐसा लग रहा है शांत बैठी होंगी, क्योंकि वो जो ज्वालामुखी है ना, वो सीधा रोहन के मिलने पे ही फटेगा। मुझे तो कैब ड्राइवर के लिए डर लग रहा है कि बीच में ना फट जाए। बाकी गाइस, आप कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी पे क्यों नहीं पीछा कर रहा। गाड़ी पे मैं अगर पीछा करूंगा ना तो मम्मी मेरी गाड़ी पहचान लेगी। बाइक पे मैंने क्या है ना, नहीं पहचान पाएगी जितना मुझे मम्मी के बारे में पता है। एंड सेकेंडली थोड़ी सी मोटो व्लॉग भी हो जाएगी। बहुत टाइम से आप मिस भी कर रहे थे मोटो व्लॉग। एकदम से सिचुएशन बन गई है मोटो व्लॉग की, तो मैंने कहा क्यों ना कर लीजिए। एंड सेकेंडली मैं थोड़ा मम्मी से दूर चल रहा हूँ, सो दैट मैं अगर पास गया और मम्मी ने गलती से पहचान लिया मुझे, तो मैं ही ना कहीं जल्दी रोहन से पहले रिकवर हो जाऊं। एक तरफ रोहन के दिमाग में कहीं दूर दूर तक ये आइडिया नहीं होगा कि मम्मी एकदम से घर आने वाली है उसके। फिर से आज नेक्स्ट लेवल ऑडिट होगी रोहन की। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम रोहन की सोसाइटी के पास। बीच में सांड, और ये इधर टेबल चेयर लगा के, ओ भाई मस्त दारू चल रही है भाई, देख रहे हो। इसी के चक्कर में रोहन की आज वाट लगी है। थोड़ा सा मैं दूर खड़ा होता हूँ, ठीक है। ये है रोहन की सोसाइटी के बाहर में। ऑलराइट, दूर में इधर आ जाता हूँ। ऑलराइट, इधर थोड़ा गोलगप्पे के पास थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ, सो दैट मम्मी डजंट नो। गाइस
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मम्मी जा चुकी है कैब को लेके अंदर। अब या तो वो सीधा मम्मी रोहन को फ्लैट से लेकर आएंगे या फिर आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। मैं अंदर नहीं जा सकता बिकॉज देख रहे हो आप सिक्योरिटी मेरे को तो नहीं जाने देंगे बाइक के साथ ये, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहा हूँ। मैं चाहता भी नहीं जाना अंदर, पकड़ लिया जाऊंगा मैं और फिर रेल दिया जाऊंगा मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, बाहर वेट करता हूँ क्या बनता है सीन। ये है अपनी बाइक खड़ी, यहाँ मस्त लोग यार गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन पीछे की हालत देख रहे हो आप, उसके बाद मन नहीं कर रहा। वो जो रीलें नहीं देखी है और वीडियोस देखी है जहाँ पर पानी कहाँ कहाँ से आता है, बस वही उसके बाद से। A few moments later. मम्मी एंड रोहन इज सिटिंग इन द कैब। देखो 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 देखो, ओ तेरी, कुछ तो सीरियस हुआ है भाई। दोनों बैठे हैं कुछ ज्यादा ही शांत। ऑपरेशन रोहन की रिकवरी सक्सेसफुल। गाइस आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट मेरे राइट साइड में रोहन बैठा है, लेफ्ट साइड में मम्मी बैठी है। कैब भी अलग है, मतलब कैब दूसरी बुलाई गई है। हाँ ऑब्वियसली दूसरी बुलाई गई है क्योंकि मम्मी और रोहन बाहर आए। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि इतनी अच्छी रोड पे ये लोग स्पीड ब्रेकर बनाते ही क्यों हैं? आई मीन रोड तो पूरी बनी ही नहीं है, फिर स्पीड ब्रेकर बनाने का क्या मतलब है? कोई मुझे इस चीज का लॉजिक बताएगा कमेंट में। बिकॉज सी मैं रोड की बात कर रहा था, रोड कहाँ है? टेक्नोलॉजिया, स्पेस टेक्नोलॉजिया। इस टाइम है कैब में, राइट साइड में रोहन, लेफ्ट साइड में मम्मी और आगे ड्राइवर। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि ड्राइवर का इस टाइम रेडियो या फिर म्यूजिक होगा बंद, क्योंकि पीछे पूरा फैमिली पॉडकास्ट चल रहा है, आई मीन बिग बॉस। एंड उसको ड्राइवर को पूरा इंटरेस्ट आएगा सुनने में। अभी भी मैंने कैब से काफी दूरी बना रखी है, लेकिन आगे लग रहा है ट्रैफिक। गाइस देखा आपने कैब? ये वही कैब है जिसका मैं पीछा कर रहा था। मैं एक्चुअली थोड़ा सा पहले आ गया पोजीशन लेने अपनी, ताकि मैं ढंग से वीडियो बना सकूं। आज रोहन की लंका लगने वाली है भाई। गाइस मम्मी और रोहन लिफ्ट से चले गए, मैं स्टेयर से आ गया। क्यों फंसूं? एंड आई गेस वो पहुंच भी चुके हैं। गाइज मैंने अभी देखा कि मम्मी और रोहन ना कैब से नीचे उतर चुके हैं एंड वो आ रहे हैं और रोहित नहीं है उनके साथ। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रायता फैलाया। आते हैं तो मैं चुपके से आगे शायद। क्या चल रहा था तुम्हारा वहाँ सब? फ्रेंड्स मैं ना सब वीडियो में देख रही हूँ रोहन। अरे फ्रेंड्स लोग थे, खाना ऑर्डर करा था और हैंग आउट कर रहे थे बस। ये क्या होता है हैंग आउट? ड्रिंक करने के लिए तुम वहाँ गए हुए थे ना, तुम दोस्तों के साथ ड्रिंक करना था तुम्हें। अरे मम्मी थोड़ी सी ही की थी। थोड़ी सी क्या होती है, करे थे ना। मम्मी अडल्ट हो गया अब मैं, मेरे को लिमिट पता है मेरी। क्या है लिमिट तुम्हारी? और तू कहाँ से आ रहा है? दोस्तों से मिलके आ रहा था, वो थोड़ा मोटो व्लॉग करना था मुझे। मेरे को तो ये भी भैया दोस्तों से मिलने गया और मैं मोटो व्लॉग कर रहा था। ये घर पे क्या कर रहा है? इसकी ना मैं वीडियो देखी हूँ। अच्छा क्या क्या चल रहा है वहाँ पे? हाँ हाँ लगाओ क्लास, मैंने तो लगा ली आजकल। मैं इसकी सारी वीडियो देखी अभी। इसलिए तो ये बाहर गया था रहने के लिए। इसको अकेले इसलिए रहना था। एडल्ट होने की बात ना तब तुम करते हो जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ में आती है। एडल्ट होने का मतलब सिर्फ परमिशन नहीं होता है। मेरे को पता है, मैं ऑफिस जाता हूँ, रेंट भर दो और कितना रेस्पॉन्सिबल बनूं मैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ रेंट भरना होता है क्या? रेंट बुलाए उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, खाना खाए म्यूजिक चलाए उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ड्रिंकिंग हो रही है तो उसकी सेफ्टी किसने देखी है? कोई ड्रिंक करके ड्राइव तो नहीं कर रहा था। नेबर तो डिस्टर्ब हुए होंगे, किसी का कुछ हो जाता तो कौन हैंडल करता? तुम मुझे बताने के बजाय रोहित को क्यों बोला वीडियो डिलीट कर दो? क्योंकि तुम्हें पता था जो किए वो तुम खुल के नहीं बता पाओगे। मम्मी आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और छुपाने से रिएक्शन छोटा हो गया। तुम ना पार्टी नहीं छुपाए हो, ट्रस्ट छुपाए हो। मम्मी मैंने झूठ तो नहीं बोला ना। पूरा सच भी तो नहीं बताए। और मम्मी एक और बात, मैं तो आपको एक चीज बताना ही भूल गया कि ये अपने तू दोस्तों निकल, रोहित तू निकल यहाँ से। मुझे तेरे से बात नहीं करनी, तू निकल, जा अंदर। मैंने आज कितनी हेवी लाइन बोली। और आजा तू सब बोलिए बिस्तर समेट के यहाँ। क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट रह के देखो ना क्या क्या कर रहा है वहाँ पे। बस मम्मी बस मैं यही बताना चाह रहा था आपको। घर बुलाओ ना, क्यों क्यों बुलाएगा? रोहित ये अच्छा ठीक है जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। इसको घर बुलाओ, वहाँ पे रहकर करेगा भी क्या? नहीं तो बोल रही हूँ ना, बुढ़िया बिस्तर समेटो और आ जाओ। ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने की इच्छा है ना, पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ फिर इंडिपेंडेंट बनो। पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो। ऐसा कोई पार्टी करता है क्या? चुप। पूरी क्रेट मंगा के। मैं सामान लेकर अब सुबह जाके लेकर आओ। अब अगले दिन लेके आना सारा समेट के। यहाँ पे चुपचाप सो जा। बहुत हो गया। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई सामान नहीं पड़ा तुम्हारा।
आप हंसते रहो, साथ रहो, खुशियां बांटते रहो, कैसे लेके चलते चलते